रात का पहला पैर था। बारिश हल्के हल्के गिरने लगी थी और जिले के पुराने रास्तों पर धुंध उतरने लगी थी। अर्चना कार चला रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं होता था कि वो उसी घर लौट रही है जहां उसने बचपन बिताया था और जहां उसकी छोटी बहन सिया आखिरी बार देखी गई थी। उसके गायब होने को 13 साल हो चुके थे, पर पुलिस से लेकर पड़ोसी तक हर कोई बस एक ही बात कहता था, वो खिड़की वाली लड़की वापस नहीं आएगी। लेकिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और अर्चना को लौटना ही पड़ा। घर के सामने पहुंचकर उसने कार रोकी। ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी रोशनी थी, वही खिड़की जहां कभी सिया खड़ी होकर उसे बुलाया करती थी। दरवाज़ा धीरे से चरमराया और माँ बाहर आई। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, जैसे सालों का दुख शरीर को चबा गया हो। अर्चना ने उन्हें गले लगाया और अंदर ले आई, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। हवा से भी ठंडी एक नज़र, जैसे उसे देख रही हो। रात को कमरे में सामान रखते हुए अर्चना की नज़र पुराने एल्बम पर पड़ी। उसने उसे खोला। एक फ़ोटो, सिया खिड़की में खड़ी हंस रही थी और फोटो के पीछे सिया की लिखावट, मैं यहीं हूँ, किसी से मत कहना। उसके हाथ कांप गए। उसी पल खिड़की का शीशा धीमे से खनका। हवा बंद थी, फिर भी पर्दा हल्का सा हिला। उसने ध्यान नहीं दिया, शायद थकान होगी उसने सोचा। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे टप 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 उसके कमरे की खिड़की पर उंगलियों की आवाज आई। अर्चना ने एक झटके में आंखें खोली। खिड़की पर कोई था, छोटी सी आकृति। बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं, पर उसके पीछे खड़ी वो लड़की एकदम स्थिर थी। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ, लेकिन शरीर बिल्कुल वैसा जैसा सिया का था जब वो गायब हुई थी। अर्चना बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज। उसने हिम्मत करके कांच साफ किया और सन्न रह गई। खिड़की की दूसरी तरफ सिया खड़ी थी। वही चोटी, वही फ्रॉक, वही मासूम चेहरा, बस आंखें बहुत ठंडी, बहुत गहरी। सिया ने होंठ हिलाए, दीदी दरवाजा खोलो। अर्चना पीछे हट गई। ये संभव नहीं है सिया, तुम। लेकिन तब तक वो आकृति गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह अर्चना ने माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी देखा है उसे, रोज देखती हूँ, खिड़की में खड़ी रहती है, गुस्से में है, बहुत गुस्से में। अर्चना डर गई। माँ, आपने पुलिस को बताया? माँ की आवाज टूट गई। मैं दोषी हूँ अर्चना, मेरा अपराध ही उसे वापस लाया है। अर्चना के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। कौन सा अपराध? माँ रोने लगी। 13 साल पहले उस तूफानी रात सिया मुझसे लड़कर बाहर चली गई थी, लेकिन वो घर लौटी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया था और मैंने खोलने से मना कर दिया, गुस्से में थी। अर्चना का दिल कांप गया। वो फिर कभी नहीं लौटी। उस रात ठीक उसी समय जब 13 साल पहले तूफान आया था, खिड़की पर फिर वही उंगलियों की आवाज़ आई, टप टप टप। अर्चना कांपते हुए बाहर देखने गई। इस बार खिड़की के ठीक नीचे बरामदे में वो छोटी आकृति पूरी तरह साफ दिख रही थी। सिया ने धीरे से सिर उठाया। दीदी, अब मेरी बारी है। किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, अब। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। अब कोई बाहर नहीं जा सकेगा। अर्चना चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां खुद से लॉक हो गईं और सिया की परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आकृति धुंध से बनती सफाई से मिटती, जैसे किसी और दुनिया की हो। आखिरी चीज जो अर्चना ने देखी वो थी खिड़की पर उभरती नन्ही उंगलियों की धुंधली छाप। मैं यहीं हूं और अब तुम भी यहीं रहोगी। अगली सुबह घर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद और ऊपर वाली खिड़की में 2 आकृतियां खड़ी थीं।